चार आतंकी अचानक अपनी सीट से उठे और बंदूक की नोक पर पूरे विमान को हाईजैक कर लिया। फिर प्लेन को जबरन युगांडा ले जाया गया। उसमें ज्यादातर इजरायली यात्री थे। आतंकियों ने साफ धमकी दी, हमारे साथी जो इजराइल की जेल में बंद हैं, उन्हें छोड़ दो वरना हम एक एक को मार डालेंगे। लेकिन इजराइल डरा नहीं और एक ऐसा कदम उठाया जिसे पूरी दुनिया हैरान हो गई। 27 जून 1976 में एक प्लेन मिस्र से फ्रांस जा रहा था जिसमें 260 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर इजरायली थे। लेकिन जब विमान ने एथेंस से फ्रांस के लिए उड़ान भरी तभी चार आतंकी सीट से उठे और पायलट को बंदूक दिखाकर प्लेन को हाईजैक कर लिया और उसे जबरन युगांडा के इंतियाबे एयरपोर्ट पर उतार दिया। क्योंकि युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन पहले इजराइल से दोस्ती करता था, लेकिन अब वो अरब देशों के दबाव में आकर इजराइल का दुश्मन बन चुका था। वो खुद को अफ्रीका का राजा मानता था और चाहता था कि सारी दुनिया उससे डरे। आतंकियों ने इजराइल को धमकी दी, हमारे साथी जो तुम्हारी जेल में बंद हैं, उन्हें छोड़ दो, साथ में $50,000 भी भेजो वरना 1 जुलाई के बाद हम सारे इजरायली लोगों को मार देंगे। इसके बाद उन्होंने इजरायली यात्रियों को बाकी लोगों से अलग करके एक काल कोठरी में बंद कर दिया। अब इजराइल के सामने दो ऑप्शन थे, झुको या लड़ो। लेकिन इजराइल ने झुकना नहीं सीखा था। उन्होंने पहले उन यात्रियों से बात की जिन्हें छोड़ा गया था, उनसे हर छोटी बड़ी जानकारी ली। एयरपोर्ट की बनावट कैसी है, आतंकी कौन है, कितने हथियार हैं, इजरायली कहाँ बंद है। फिर इजराइल ने युगांडा को चुपचाप एक चेतावनी भेजी, अगर एक भी इजरायली को मारा तो तुम्हारे ऊपर मिसाइलें दाग देंगे। हमें दोनों मांगों का इंतजाम करने के लिए 4-5 दिन का समय दीजिए। ईदी अमीन मान गया। इसके बाद ईदी अमीन किसी दूसरे देश चला गया। तभी शुरू हुआ ऑपरेशन इंतियाबे। 4 मिलिट्री विमानों ने उड़ान भरी जो समंदर की सतह से बस 50 मीटर ऊपर उड़ते हुए 4000 किलोमीटर दूर युगांडा पहुंचे ताकि रडार पकड़ न सके। रास्ते में उनका फ्यूल खत्म होने लगा, लेकिन इजराइल ने पहले से टैंकर प्लेन भेजे थे जिनसे हवा में ही तेल भरा गया। जैसे ही पहला विमान एंतबे एयरपोर्ट पर उतरा, उसमें से एक काली मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर निकली जो हूबहू ईदी अमीन के काफिले जैसे थे। युगांडा के सैनिक समझे कि शायद ईदी अमीन खुद आया है, लेकिन तभी उन्हें शक हुआ क्योंकि ईदी ने कुछ दिन पहले सफेद मर्सिडीज खरीदी थी। गार्ड जैसे ही कार के पास पहुंचे, उसमें से इजरायली कमांडो कूदे और गोलियां बरसने लगी। देखते ही देखते पूरे एयरपोर्ट पर गोलीबारी शुरू हो गई। इसी बीच बाकी 3 विमान भी उतरे और उनमें से और सैनिक निकलकर सीधा उस हॉल में घुस गए जहां इजरायली बंद थे। अंदर पहुंचकर उन्होंने हिब्रू में चिल्लाया, सभी इजरायली नीचे झुक जाएं, हम इजरायली सैनिक हैं। जैसे ही बंधक झुके, आतंकियों को गोली से बुनिया दिया गया। इसी बीच युगांडा की सेना ने हमला किया, लेकिन इजरायली सैनिकों ने 102 बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि एक इजरायली महिला पीछे छूट गई, लेकिन इजरायली सैनिक उसे बचाने गए। तभी एक कमांडो को गोली लग गई और वह शहीद हो गया। फिर भी सैनिकों ने महिला को सुरक्षित निकाला और सब लोग तेजी से विमान में बैठकर रवाना हो गए। और जाते जाते इजराइल ने युगांडा के फाइटर जेट्स तक को नष्ट कर दिया ताकि पीछा न किया जा सके। पूरी दुनिया दंग रह गई। इजराइल ने 4000 किलोमीटर दूर जाकर सिर्फ 90 मिनट में अपने लोगों को छुड़ाया और दिखा दिया कि चाहे धरती के किसी भी कोने में क्यों न हो, अगर कोई हमारे नागरिकों को छुएगा तो हम जमीन चीर के भी उन्हें वापस ले आएंगे।